दोस्तों, दिल्ली धमाके का सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी या उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर भी हो सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का सिर्फ दूसरा शू बॉम्बर होगा। दरअसल फॉरेंसिक एनालिसिस के दौरान जो फॉरेंसिक टीम है, उनको जो i20 कार थी जिसमें उमर ने एक्सप्लोसिव्स के साथ अपने को उड़ा लिया था, उसके ड्राइविंग सीट की जो नीचे का जो हिस्सा था, फ्रंट जो टायर का जो हिस्सा था, वहां से एक शू बरामद हुआ है। उसमें एक मेटल नुमा सब्सटेंस मिला है जिसका इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया होगा। उसी की मदद से धमाका किया गया होगा। तो दोस्तों, शू बॉम्बर उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसके शू को भी बरामद कर लिया गया है। शू बिल्कुल इंटैक्ट था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था ब्लास्ट के बाद भी। दोस्तों, इसके पहले ये इंस्टेंस 2001 में देखने को आया था, जब पेरिस से मियामी जा रही एक फ्लाइट में रिचर्ड रीड नाम के एक शख्स ने शू बॉम्बिंग का इस्तेमाल करना चाहा था। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। उसने अपने जो शू के अंदर TATP, ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड नाम का एक्सप्लोसिव छुपा रखा था, जिसकी मदद से वो ब्लास्ट करना चाहता था, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया था। दोस्तों, दूसरी बात कि इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के साथ फ्यूल ऑयल और TATP का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, TATP एक बेहद ही खतरनाक एक्सप्लोसिव है और इसको एक्सप्लोड करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। डेटोनेटर वगैरह का की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो ये TATP है दोस्तों, इसको मदर ऑफ शैतान भी कहा जाता है, शैतान की अम्मा भी कहा जाता है इसको। इस तरह का ये खतरनाक एक्सप्लोसिव है। थोड़ा सा घर्षण हो या थोड़ा सा हीट हो, उसी में ये एक्सप्लोड कर जाता है। तो दिल्ली धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP के ट्रेसेस मिले हैं, साथ में फ्यूल ऑयल के भी ट्रेसेस मिले हैं। दोस्तों, दरअसल शू बॉम्बर उस शख्स को कहते हैं जो कि अपने जूते के अंदर एक एक्सप्लोसिव रखता है। TATP जो एक्सप्लोसिव है उसको छुपा के रखता है और एक मेटल की सहायता से। दरअसल TATP के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लिए किसी डेटोनेटर और उसकी जरूरत नहीं, हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है। थोड़ा सा हीट पाके ही ये ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ा सा अगर फ्रिक्शन होगा या थोड़ा सा आपका ये हीट मिलेगा उसको, उसी में ये ब्लास्ट कर जाता है। तो जूते के अंदर उसको छुपा कर अगर थोड़ी देर रखा जाए तो वो मेटल से जो फ्रिक्शन होगा TATP उससे भी ब्लास्ट कर जाता है। तो शू बॉम्बिंग इसी को कहते हैं और इसी का इस्तेमाल करने का शक है जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, कि उमर नबी ने, जो सुसाइड बॉम्बर था दिल्ली ब्लास्ट का, उसने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जो कार को उड़ाया था। i20 जो कार थी उसको उड़ा लिया था। दोस्तों, इसके अलावा उमर नबी के बारे में एक और चीज पता चली है कि वो अपने घर में ही उसने एक लैब टेस्टिंग की एक प्रयोगशाला बना रखी थी। वो लैब टेस्टिंग घर में ही करता था और टेलीग्राम के जरिए, या 2 ऐप्स थे, सेशन ऐप्स और एक और ऐप था जिसको थ्रीमा ऐप, स्विस ऐप था। इसके जरिए वो अपने हैंडलर्स के संपर्क में था तुर्की और पाकिस्तान से, और वो लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते थे उसी के मुताबिक वो अपने घर में बॉम्ब्स जो है वो तैयार करता था, एक्सप्लोसिव जो है वो तैयार कर रहा था। तरह तरह के टेस्ट करता था कि कैसे बॉम्ब को या एक्सप्लोसिव को ज्यादा से ज्यादा खतरनाक बनाया जा सके।